श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक देवता की जय, बोल पीपल पथवारी की जय, बोल तुलसा मैया की जय, राई दामोदर की जय, बोल पांचों पंडा छटाई नारायण की जय। राजा पृथक ने कहा, नारद जी आप कृपा करके मुझसे यह बतलाइए, वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, फिर कहाँ और वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, भगवान शंकर को प्रश्न होकर देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं को जलंधर ने मेरा जो अंश था मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, वह मेरा शारीरिक लीला थी। फिर भी मैं आप लोगों को सत्य कहिए, इससे आप सुखी हुए हो या नहीं। ब्रह्मा आदि देवताओं को नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवता ने यह भी कहा, तभी वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता की राख में लपेटे हुए इधर उधर घूमते हुए, अतः आप यह समझाएं क्योंकि यह प्राकृतिक और चराचर आपके अधीन है। देवताओं ने यह सुनकर शंकर जी ने उन्हें दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी का अधीन है। उसी से मोहित विष्णु को काम वश में हो गए थे, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी को जननी सबसे भरई मूल प्रकृति से परम मनोहर वही गिरजा कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रश्न हो जाएगी तो आप सबका काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रश्न करने के चले। उसके बाद पहुंचकर उनको बड़ी स्तुति की। आकाशवाणी में, हे देवता, तीन प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थिति में सद्गुण गौरी रजोगुण से ज्योति रूप है तथा आप लोगों मेरी रक्षा यदि सादर और उन देवियों के पास जाओ, वह तुम्हारे मनोरथ पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं ने नेत्र खुल गए। भगवती का आदर करते हुए गौरी लक्ष्मी सरस्वती को प्रणाम करने लगे। देवताओं की भक्तिपूर्ण प्रार्थना से वह सब देवी प्रकट हो गई। तभी देवताओं खुश होकर निवेदन किया, देवियों कुछ बीज और देकर कहा, इन्हें ले जाकर दो दो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा जी देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता में भूमि में डाल दिए। वह घाती मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उस स्त्री के रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे, कामदस्त होकर चित्त होकर मोहित हो गए। याचना करने लगे। घाती व तुलसी से उन्होंने प्रीति की। विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं के नतमस्तक होकर के अपने लोक को चले गए। यह पूर्वतः सुखी है। शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 23वां अध्याय। नारद जी ने